चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज AOI, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। हम एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन को पढ़ने से पहले, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक इक्वेशंस पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटी? जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कोई? y equals y to is mx equals plus to c। mx plus c. राइट, मतलब हम एक बेसिक इक्वेशन का फॉर्म लिख लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या क्या लिख सकते हैं? x by a plus y by b। नहीं नहीं नहीं, नहीं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू c। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6, कुछ भी इस तरीके से आ सकता है, लेकिन फॉर्मेट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का। ठीक, इसी फॉर्म में कई बार ऐसा भी लिखा आ सकता है एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर। सर इसी का एक और फॉर्म होता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू, नहीं प्लस 2ax प्लस 2by हाँ, अगर आप प्लस। बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है ना, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको खोलोगे ना तो वापस वही बन जाएगा 2ab वाला। तो उसमें 2gx 2gy इस फॉर्म में भी आएगा, हाँ फिर हाँ, वो और ओपन करने आर के भी बाद रहता है। हाँ आ जाता है वो। ठीक है, खुशी, हंसी आ रही है क्या अलग से? हाँ सर, कर ठीक है लिया। ठीक है, वेट कर रहे हैं 2 मिनट, तब तक खुशी ये लिख लो बेटा। हाँ जो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर बेटा पैराबोला भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ सर। तो Yes sir. पैराबोला की कोई इक्वेशन बता सकता है? सर इसकी होती है ना x बाय ए प्लस। नहीं नहीं नहीं, इसकी भी नहीं होती। तो हाइपरबोला की होती क्या? X is equals to y square. हाँ बोलो, क्या क्या, क्या बोल रहे हो? 4ax इक्वल्स टू y स्क्वायर। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बेटा, वही। है ना। अब इसी के 4 केसेस होते हैं, या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिर वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। तो जो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है वो ये वाला पैराबोला, माइनस 4ax वाला ये पैराबोला, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay ये पैराबोला, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay ये। ठीक है, नेक्स्ट आता है इलिप्स। इलिप्स की जो इक्वेशन होती है दैट इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स। और ये कौन सा इलिप्स होता है? जो एक्स एक्सिस पे बनता है। और एक और इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये कौन सा इलिप्स होता है? जो वाई एक्सिस पे बनता है। पर इसमें a बड़ा होता है ना b से। हाँ, ए हमेशा बड़ा होना चाहिए बी से, दोनों ही केसेस में ए ग्रेटर देन होता है बी से।
इन चारों में से किसी का कोई ऐसा पोर्शन जो नहीं लिखा हुआ हो वो बताओ। सर ऊपर वाला पैराबोला बता दीजिए और इलिप्स भी उसके बाद। हाँ सर बस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए फिर नीचे करते हैं। सर कर दीजिए नीचे। इलिप्स की होने के बाद बेटा जिसको याद है वो हाइपरबोला की भी लिख सकता है इक्वेशन, पर हाइपरबोला की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, हाइपरबोला मोस्टली नहीं आते हैं। इसके बाद मुझे एक चीज बताइए, अगर मैंने बोला कि मुझे x इक्वल टू 7 इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा बेटा ग्राफ पे? y के 7,0 पैरेलल एक लाइन चलेगी हाँ, x इक्वल्स टू कैसे? 7 पे। y के पैरेलल एक लाइन कहां से? इस 7 से, राइट? ये क्लियर? यस सर। सिमिलरली अगर मेरे को बोला जाता कि y इक्वल टू 2 चाहिए, तो वो y इक्वल टू 2 ऐसा बन जाता। अब बताइए ऐसा कोई जिसका कोई भी पॉइंट अभी छूटा हुआ है इनमें से, क्लियर कर लीजिए, और लिखना बचा है तो लिख लीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पे आने वाले हैं अब इसलिए। ठीक है, एक बार पूरा देख लीजिए क्या क्या था, क्या क्या किया था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने लाइन की इक्वेशन देखी। लाइन की इक्वेशन हमारी जनरल इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है, सर्कल की इक्वेशन ऐसी लिखी जाती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर के फॉर्मेट में। पैराबोला की 4 इक्वेशंस होती है, तो चारों में से कोई भी यूज़ की जा सकती है, अभी क्वेश्चन में आएगी तो। इसके अलावा एलिप्स की इक्वेशन बेसिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स एक्सिस वाले एलिप्स के लिए। और अगर वाई एक्सिस वाला एलिप्स है तो ए और बी इंटरचेंज हो जाते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 2 की लाइन ग्राफ पे कैसे प्लॉट होती है। क्लियर यहां तक? आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ सर। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखिए अपने बुक का। आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ कर्व। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, हंसी एंड खुशी आप लोग देखना क्या क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी मिलेगा सेम क्वेश्चन, ठीक है? हाँ। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, फिर बोला है x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स को अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ है भाई हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का फॉर्म, ये दिख रहा है यहाँ पे। तो पैराबोला कैसा बनेगा? ये वाला बनेगा। तो हमने वही किया, हमने सबसे पहले एक पैराबोला बनाया।
ये हमने बनाया वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पैराबोला। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. फिर बोला है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 1 जो है वो यहां कहीं आना चाहिए और x इक्वल टू 4 जो है वो यहां कहीं आना चाहिए। तो ये हमने लाइंस बना ली। ये हो गई हमारी x इक्वल टू 1 की लाइन और ये हो गई हमारी x इक्वल टू 4 की लाइन। और उन्होंने एक और चीज बोली एंड एक्स एक्सिस, मतलब हमें ये वाला एरिया निकालना है। देखो पैराबोला, दोनों लाइंस, एक्स एक्सिस। समझ आ रहा है क्या करना है यहाँ पे? Yes, sir. अब आपको ना दो चीजें से हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, दो तरीके होते हैं निकालने के, डिसाइड आपको करना है। मोस्टली मैं 99% एक केस कराता हूं, दूसरा केस बहुत रेयर, एक हाथ कभी क्वेश्चन में काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो जो केस है वो इस तरीके से होता है। पहला केस y dx का इंटीग्रेशन, दूसरा केस x dy का इंटीग्रेशन, दूसरा केस इंटीग्रेशन ऑफ x dy। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अपनी जगह सही रहता है, उसे कुछ नहीं करना रहता है, dx अपनी जगह सही रहता है। फिर जो y रहता है ना बेटा, तो इस y को हम कन्वर्ट करते हैं x के फॉर्म में, बस इतना काम करना रहता है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है, लिमिट्स कैसे देखनी वो भी देखते हैं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास में बेसिकली दो पॉइंट्स है। आप मुझे बता सकते हैं दोनों पॉइंट्स कितने कितने आएंगे? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना होना चाहिए? कोई बताएगा यहाँ पे ये पॉइंट कितने होंगे बेटा? हेलो, Recording in progress. Recording stopped. हेलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है? हाँ सर। यस सर। ठीक है, मैं ये बोल रहा था कि यहाँ हम कहाँ तक हो गया था? बीच में फोन कट गया था आई थिंक शायद। तो क्या क्या कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? शेयर नहीं हो रही स्क्रीन। ए और बी समझ में आ गया कंसेप्ट ए और बी का? देख नहीं रहा सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अच्छा स्क्रीन नहीं, ओके हाँ ठीक है। अभी आ रही है? हाँ सर। यस हाँ सर। सर। Yes, sir. ठीक है, तो हमने ये ए और बी कंसेप्ट क्लियर है। दो टाइप से हम सॉल्व करते हैं और वाई डी एक्स से ज़्यादातर सॉल्व करते हैं 99%, और एक्स डी वाई का बहुत रेयर यूज है, ठीक। अब यस मैं ये सर। पूछा था कि बेटा ये वाले पॉइंट्स के नंबर्स बताओ, इस पॉइंट के मतलब कोऑर्डिनेट्स बताओ, क्या लिखना चाहिए? 1,0। हाँ, 4, पहले वाले 0. के लिए तो आ जाएगा यहाँ पे 1,0 और दूसरे वाले के लिए 4,0। 4, 0. तो अब हमें क्या करना है? एरिया जी निकालना सर। है। तो एरिया विल बी इंटीग्रेट, देखो क्योंकि हम यहाँ पे dx ले रहे हैं, ये विशेष ध्यान रखना। अगर यहाँ dx लिखा है तो हमें बेटा x की लिमिट देखनी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x की लिमिट में कितना है अपने पास में? 1, और यहाँ पे x कितना है हमारे पास में? 4। सो लिमिट विल बी फ्रॉम 1 to 4, और y को कुछ मत करो अभी। अब जो क्वेश्चन में हमारे पास ये पैराबोला है, भाई ये शेडिंग किसकी वजह से हो रही है? इस पैराबोला की वजह से हो रही है ना। तो इस पैराबोला की वजह से अगर शेडिंग हो रही है तो यहां से हम y की वैल्यू निकालेंगे विच इज इक्वल टू √x। तो इस y की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे नीचे, तो वी विल गेट इंटीग्रेट 1 से 4 √x dx, दैट्स इट। इसको सॉल्व करना है, आपका एरिया आ जाएगा। तो ये तो सॉल्व करना आता है सबको। √x का इंटीग्रेशन कैसे हाँ, होगा? इंटीग्रेट
1 to 4 sir. 1. x की पावर 1/2 dx and that will be equal to x की पावर 3/2 by 3/2 and as it is लिमिट आपकी हो जाएगी 1 से लेके 4। तो अपर लिमिट हमारी कितनी है 4, तो 2/3 बाहर, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 2/3 एज 8 इट इज minus बाहर, 1. 2/3 बाहर, इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से 2 कट जाएगा, 8 minus 1, दिस विल गिव यू बेटा 14/3 इज द आंसर। अब बताओ इसमें कौन सी स्टेप में और कहाँ डाउट आया, कुछ ऐसा लग रहा है जो प्रॉब्लमेटिक है। सर हाँ सर ये तो ऊपर ऊपर का रहेगा ना बस, क्या बेटा, हाँ एरिया ये जो निकला वो हाँ एक्स एक्सिस वो के बस ऊपर ऊपर साइड का रहेगा वाले ना। साइड का रहेगा ना। नहीं, फिर से बोलो, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो। जितना शेड किया है आपने उतने का ही एरिया है ना ये, हाँ ये उतने का एरिया है, हाँ। पूरा निकालना है ना अपन को तो। नहीं, उसने बोला है पैराबोला एंड द एक्स, हाँ अगर आप पूरे के लिए निकालोगे तो इंटू 2 कर देंगे। 2 टाइम्स हो जाएगा ना। हाँ अगर आप पूरे के लिए निकालोगे तो इंटू 2 हो जाएगा। अभी जो मैंने एरिया निकाला वो सिर्फ इतना निकाला है, ठीक है। जी सर। हाँ सर हाँ सर ये एक बार ग्राफ बता दीजिए आपने कैसे किया। ग्राफ में देखो क्या क्या हमें चीज़ें दी हुई है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स दिया है, फिर से यहाँ देख लो हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, हमने अपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स का पहले अपन ने पैराबोला बना लिया। जी सर। फिर क्या बोला है x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, तो भाई हमने यहाँ पे एक x इक्वल टू 1 की लाइन बनाई और एक और हमने बना ली x इक्वल टू 4 की। ऐसी बनेगी लाइन तो, x इक्वल हाँ टू सर। 1 की और x इक्वल टू 4 की, है ना। और फिर हमें एरिया निकालना है इतना वाला, ये इतना क्वेश्चन हमने किया ऐसे। ठीक है ठीक है। सर वो आंसर दिखा दीजिए आपने पीछे किया था। हम्म थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। जी सर कर लीजिए नीचे। हो गया सबका, लिख लिया सबने। सर 2 मिनट। हाँ लिख लो। और कोई ऐसा जिसको कोई डाउट हो, पूछना है कहीं किसी स्टेप में। देखो मेन जो अपना काम करना है, अपन को यहाँ तक का काम करना है, इसके बाद तो इंटीग्रेट करना अब आपको आ जाएगा। मेन है अपनी इक्वेशन सही बननी चाहिए, इंटीग्रेशन की लिमिट सही होनी चाहिए और y dx में y की वैल्यू सही होनी चाहिए। हो गया सर। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हम y का यूज करेंगे, बताता हूं कैसे। क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, अब देखो हमें इक्वेशंस क्या दी है, y इक्वल टू 2 दिया है। हंसी खुशी आप लोग बेटा वो लिख लीजिएगा क्वेश्चन, है ना। y इक्वल टू 2, हाँ y इक्वल टू 4 दिया है और बोला है एक और चीज दी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और एंड द y एक्सिस, एंड y एक्सिस। इन सबसे जो एरिया इनक्लोज्ड होगा उसका एरिया निकालना है। तो भाई इनका एरिया इनक्लोज्ड पता करने के लिए पहले वही अपन ने एक्सिस बनाई अपनी, फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब पैराबोला कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y वाला बेटा, ऊपर वाला, है ना।
ये पैराबोला बन गया। तो हमने पैराबोला बना लिया। फिर बेटा हमें चाहिए y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4। तो यहाँ बना लेते हैं, ये y इक्वल टू 4 बन जाएगा और ये नीचे बन जाएगा y इक्वल टू 2। तो भाई हमने यहाँ इक्वेशंस लिख ली, y इक्वल टू 2 है, ये हमारा y इक्वल टू 4 है एंड y एक्सिस स्पेसिफाई किया है। तो बेटा ये एरिया निकालना है, देखो ये एरिया निकालना है। अब क्योंकि ये y इक्वल टू 2 है, तो आप खुद बताओ कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट कितना होगा 0,2 और ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,4। और क्योंकि अब हम y की लिमिट देख रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पॉइंट्स कहाँ पे y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पे अगर पॉइंट्स है तो यू हैव टू यूज x dy। क्यों? क्योंकि लिमिट्स किस पे है, y एक्सिस पे है, इसलिए यहाँ पे dy है और लिमिट्स y की लिमिट्स आएगी। ये ध्यान रखना, अगर dx होता है यहाँ पे तो यहाँ x की लिमिट आएगी, यहाँ भी dy है तो y की लिमिट। ये क्लियर रहेगा क्या सबको? यस सर। हाँ सर। जी सर। है ना, ठीक है। फिर से इसको अच्छे से लिखते हैं, ये हटा देते हैं। देखो तो अपने पास, अब मेरे को बताओ y की लिमिट कितनी है हमारे पास, 2 से लेके 4 तक। dy भी आएगा और यहाँ पे x रहेगा। अब हमें क्या करना है बेटा, इस x की वैल्यू को y के टर्म्स में लेके आना है। तो x की वैल्यू y के टर्म्स में कितनी लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट y। अगर मैं स्क्वायर को हटाना चाहूँ तो √4y हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 रूट y। तो x को हम रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 से 4 2 अंडर रूट y dy। ये ध्यान रखना, अगर ये फंक्शन dy का है तो इधर भी फंक्शन dy y का ही आना चाहिए। बस फिर इंटीग्रेट करना आपको आता है। यस सर। यहां तक लिख लीजिए। डन, यहां तक आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ सर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बेटा हमें बोला है फाइंड द एरिया in the first quadrant enclosed by x-axis, x equal to under root 3y and x square plus y square is equal to 4। तो पॉइंट नंबर 1 आपका हमेशा ये होना चाहिए, आइडेंटिफाई करो इक्वेशन किस किस की है। तो भाई ये इक्वेशन किसकी दिख रही है और ये इक्वेशन किसकी दिख रही है, पहले तो वो बताओ। सर नीचे Sir- वाली सर्कल की है। तो इक्वेशन ऑफ ये वाली सर्कल की इक्वेशन सर्कल की है, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन पैराबोला पैराबोला। पैराबोला की है। नहीं, लाइन की है। सर लाइन की है। ना तो उसमें एक्स स्क्वायर है ना तो वाई स्क्वायर है, ठीक है, सिंपल एक्स वाई है। तो ये लाइन की इक्वेशन, कोई परेशानी इसमें यहाँ तक?
ठीक सर। चलिए, सर्कल की इक्वेशन में मुझे ये बताओ कि रेडियस कितना है, 2 2 2 और कोई बता सकता है रेडियस क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर है ना। और सेंटर कितना है, मतलब अगर आप इसको पहले तो आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या कि इसको हम लिख सकते हैं x-0 का होल स्क्वायर प्लस y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो इसका मतलब सेंटर जो है, सेंटर क्या होगा हमारे 0 0 ओरिजिन। ओरिजिन, एंड जो रेडियस है वो हो गया 2। ये क्लियर? सर। तो हम क्या करेंगे अब, साइड में बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, फिर हमने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो हमने एक सर्कल बना लिया, रेडियस कितना है 2, इसका मतलब ये वाला पॉइंट कितना होगा बेटा यहाँ पे 2,0 2,0 2,0, गुड। और ये ऊपर वाला ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,2, ठीक है। 0,2 हाँ, अब एक तो हमें ये दिया है, अब दूसरी चीज देखो वहां पे एक और चीज क्या दी है हमें बेटा, लाइन दी है। तो लाइन कैसे बनाएंगे, अपने मन से आड़ी टेढ़ी लाइन मत बनाना है, लाइन तो ऐसी भी बन सकती है, लाइन ऐसी बन सकती है, लाइन ऐसी बन सकती है। तो हमें पता कैसे चलेगा कैसी बनेगी, तो 10वीं कक्षा है बेटा। टेबल बनाते थे, टेबल टेबल, एक्स वाई, हाँ कोऑर्डिनेट्स सर, वो निकालना है। यस। हाँ तो सबसे पहले तो हाँ वाई की नंबर। जगह 0 रखो, तो एक्स भी कितना मिल गया, 0 मिल गया। फिर y की जगह फॉर एग्जाम्पल 1 रखा, तो x मिलेगा √3, √3 मतलब 1.732 अप्रॉक्स, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि हमारी लाइन कैसे बनेगी, एक तो हमें 0.00 मिल गया, और 1 रखने पे 1.73 कुछ इधर मिला, तो हमारे पास ये पॉइंट आ जाएगा। ये क्लियर, किस ये समझ में आया क्या किया? हाँ सर। जी सर। तो हमने क्या की भाई, यहां से एक लाइन बना ली, ठीक है। अब बात ये आ रही है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि अब एरिया कैसे निकलेगा। ये दो चीजें तो हमने बना ली, एरिया कैसे निकलेगा। तो एरिया उन्होंने पूछा किस किस का है, पहले वो देख लो क्वेश्चन में एरिया किस किस का पूछा है। एरिया पूछा है एक्स एक्सिस, लाइन, सर्कल, ढूंढ लो ये सब तीनों चीजें कहां मिल रही है, एक्स फर्स्ट एक्सिस, क्वाड्रेंट लाइन, सर्कल, ये दिख रहा है इतना, समझ में आ रहा है किसका एरिया निकालना है, जी सर। एक्स एक्सिस, सर्कल एंड लाइन। अब इसको निकालने के लिए, क्योंकि देखो ये दो फिगर से इनक्लोज्ड है, दो फिगर से कैसे इनक्लोज्ड है कि भाई हमारे पास ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट को अगर हम नीचे ड्रॉप करें तो हमें इतना समझ में आ गया कि ये वाला पोर्शन लाइन की वजह से बन रहा है, मतलब इसकी जो शेडिंग अगर हम करेंगे तो लाइन की वजह से, और इसकी जो शेडिंग करेंगे वो इस कर्व की वजह से। ये समझ में आया क्या बोला मैंने? सर यस एक सर। वो वापस सर्कल था, सर्कल था, उसके बाद में भाई यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, एक लाइन कट कर गई, तो हमारे पास में यहाँ पे इसको हम डिवाइड करेंगे, एक पोर्शन लाइन की वजह से बनेगा, एक पोर्शन सर्कल की वजह से बनेगा, ठीक सर। ठीक। तो अब क्या करना है वो देखते हैं। अब बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें हमारे पास में दो लाइंस का मिक्सचर या मिक्सअप इस तरीके से कुछ होता है, तो हमें सबसे पहले उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन पॉइंट, मतलब हमें अब ये वाला पॉइंट निकालना है। ये पॉइंट निकलेगा बेटा यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करो,
x की जो वैल्यू है वो नीचे इक्वेशन में पुट कर दो। तो भाई हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है वो 4 है, x की जगह रख दो √3y, यू विल गेट 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू आएगी बेटा +-1, यस सर। और y की वैल्यू अगर +-1 आएगी तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू ±√3। हाँ सर। कुछ नहीं किया, इन दोनों में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाई है मैंने, ठीक है। अब जब हमें पॉइंट्स मिल गए √3, 1, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये पॉइंट कितना हो गया, x की वैल्यू √3 और y की वैल्यू 1। ये क्लियर? इसको नीचे ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद x एक्सिस कितनी है, मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है √3 और y कितना है यहाँ पे 0, और ओरिजिन कितना था अपना बेटा शुरू से 0 0। अब बताओ यहां तक किसी को कुछ भी पूछना है तो पहले इतना बताओ, अगर क्लियर है तो गुड, जिसको क्लियर नहीं हुआ है सर वो कुछ अभी भी आपने सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाया, वो नेटवर्क का सब्स्टिट्यूशन इशू हो कैसे गया था। लगाया, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास एक इक्वेशन क्या दी हुई है, सर्कल की इक्वेशन दी है ना, x² + y² = 4। यस सर। फिर मैंने बेटा ऊपर जो गिवन x है, x की वैल्यू कितनी √3y वो यहाँ पे रख दो, तो √3 का स्क्वायर 3, y का स्क्वायर y² प्लस y² = 4, तो 4y² = 4, y² = 1, दैट मीन्स y = +-1। यस तो ये सर। y की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो x की वैल्यू मिल जाएगी ±√3, ऐसे बनाया। यस सर। तो अब देखो, अब यहाँ ध्यान से देखना, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हमें जब पता है कि जो हमारी शेडिंग है वो जो है वो कैसी है, इधर का पोर्शन लाइन की वजह से और इधर का पोर्शन सर्कल की वजह से, तो हम कैसे लिखेंगे। अब इंटीग्रेशन में देखना, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन 0 से हम चलेंगे √3 तक, 0 से हम चलेंगे √3 तक, किसकी वजह से हुआ ये शेडिंग, लाइन की वजह से, प्लस √3 से हम चलेंगे 2 तक, किसकी वजह से है ये शेडिंग, सर्कल की वजह से। और क्योंकि हमने यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स, x की लिमिट जो है वो हमने x एक्सिस के लिए है, तो ये पूरा जो है वो किसके लिए चल रहा है अपना बेटा, dx के लिए चल रहा है। ये समझ में आया क्या बोला मैंने, dx के लिए क्यों चल रहा है। यस सर। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन 0 से √3, लाइन की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या थी, x = √3y। तो ऑब्वियसली x के फॉर्म में आंसर चाहिए, तो y को क्या लिख सकते हैं, x/√3, ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो गया था वो, x/√3। इसमें कोई डाउट किसी को, क्यों हुआ, क्या हुआ। नो सर। नो सर। प्लस √3 से 2 ऐसे चलने दो। और बेटा सर्कल की इक्वेशन क्या थी, सर्कल की इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² + y²। x² + y² = 4 थी। इधर से भी y की वैल्यू निकालो, तो y² = 4 - x², तो y की वैल्यू क्या हो गई, √4 - x², ठीक है। x²। तो हम लिखेंगे √4 - x² dx, और लिमिट √3 से कहां तक है, ये 2 तक है। अब देखो इसमें कोई डाउट, इतना पोर्शन देखो बस आप पहले अच्छे से। सर हाँ बेटा, सर आपने लिमिट कैसे दी, एक बार वो बता दीजिए। हाँ हमने क्या किया, हमें बताया कि भाई जो पहला वाला पोर्शन है वो किसकी वजह से शेडिंग हुई है, लाइन की वजह से शेडिंग हुई है।
यस सर। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट था अपना ये वाला, उसको अपन ने यहाँ पे जब नीचे ड्रॉप कर दिया तो हमें मिला √3, 0। तो हम क्या देख रहे हैं बेटा कि 0 से √3 जब हम जाएंगे तो हमारा शेडिंग किसकी वजह से हो रहा है? लाइन की वजह से हो रहा है। लाइन की तो वजह इसलिए से। लाइन, यहाँ पे जो लाइन थी, लाइन की लिमिट हो गई 0 से √3, और √3 से यस लेके सर। 2 तक का जो शेडिंग है, ये वाला शेडिंग, इतना वाला शेडिंग, ये किसकी वजह से हो रहा है? सर्कल की वजह से हो रहा है। तो √3 से लेके 2 तक कौन हो गया? ये सर्कल की वजह से। और फिर लाइन की और सर्कल की इक्वेशन को x के टर्म्स में अपन ने, मतलब उसमें दोनों में हमने y = x का फॉर्म ले आए बस, और कुछ नहीं किया। यस सर। फिर देखो दोनों को इंटीग्रेट करना आपको आता है। इसमें बेटा 9 फॉर्मूले लगेंगे, ठीक। और ये जो है ये नॉर्मल इंटीग्रेशन है। यस सर। समझ में आया क्या किया है? अगर ये यस क्वेश्चन सर। समझ में आ गया है तो ये चैप्टर कंप्लीट है। Recording in progress. Recording stopped. हाँ बेटा, वो क्लियर हो गया? वो क्वेश्चन समझ में आया क्या करना था उसमें? यस सर। और मैं ये कह रहा था कि जिसका भी ये क्वेश्चन क्लियर है कैसे करना है, उसका ये चैप्टर भी क्लियर है। इस चैप्टर में इस लेवल, ये हाईएस्ट लेवल क्वेश्चन है। तो अब करने का तरीका क्या होता है वो एक बार मैं बता देता हूँ फिर से आप लोगों को। फिगर बनाना है, रफ फिगर, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल पॉइंट्स ले लेके बनाना है, लेकिन एक रफ फिगर बनाना है। कभी भी दो फिगर आते हैं तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है और उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखिए। सर ये वाला नोट नहीं किया। कर लो, ये नोट कर लो, फिर हम एक नया क्वेश्चन करेंगे, एक और करेंगे। पहले इक्वेशंस लिख लो अच्छे से, फिर उसके बाद वो डायग्राम बनाना। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि 9 फॉर्मूले ज़्यादातर यूज होंगे इसमें।
डन बेटा, हो गया? यस सर, हो Yes, गया sir. ये वाला। ठीक है ना, और ये डायग्राम वाला पोर्शन। जब हो जाए तो बताना, फिर आगे स्लाइड चेंज करूँ। हो गया सर। ठीक है, अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सब लोग। आपको एरिया बाउंडेड निकालना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और लाइन दी है x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब बताइए क्या करना है, इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। सर पैराबोला और राइट, एक तो लाइन बनाए। पैराबोला है तो भाई सबसे पहले हमने एक अपने नॉर्मल एक्सिस बना लिया है। यहां से हमने एक पैराबोला बना लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अब बेटा लाइन बनानी है, लाइन के लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी पहले, क्योंकि हम कुछ भी लाइन नहीं बना सकते हैं। तो आपको टेबल के अकॉर्डिंगली 2 पॉइंट्स कम से कम प्लॉट करना है और उसके बाद बनाना है लाइन। तो x y, अब अगर मैंने y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू आएगी -2, और y की जगह अगर मैंने 1 रखा तो x की वैल्यू मिलेगी 2। तो भाई अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो 0, -2, x मतलब x -2 y 0 यहाँ कहीं आएगा, x की वैल्यू -2 और y 0 एंड y1 x2 पे y1, तो x2 यहाँ कहीं होगा और y1 यहाँ कहीं होगा। जस्ट अज्यूम किया हम लोगों ने, ठीक है। तो हमने एक लाइन बना ली। यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या हुआ? No, sir. तो भाई हमने दोनों चीज़ें लिख ली, एक पैराबोला की इक्वेशन लिख ली और यहाँ पे हमने एक लाइन की भी इक्वेशन लिख ली, x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। अब बेटा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट। इतनी स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमेशा आना चाहिए, अगर दो फिगर है, दो चीज़ें मिक्स कंबाइन होकर आ रही है तो इंटरसेक्शन पॉइंट ये निकालना बहुत कंपलसरी है। इंटरसेक्शन पॉइंट अपने लिए मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हमें चाहिए। अब ये कैसे निकलेगा? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो भाई x की जो वैल्यू है ये वाली, ये ऊपर पुट कर देते हैं x की जगह पे, तो क्या होगा देखते हैं। तो हमें यहाँ मिल जाएगा, इक्वेशन अपनी है x स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो x मतलब 4y माइनस 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, तो इसे ओपन कर दो, सॉल्व कर दो, तो ये जाएगा 16y स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y इक्वल टू 4y। ठीक है,
तो ये हो जाएगा 16y² माइनस 20y प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकाल के काट देते हैं, यू विल गेट 4y² माइनस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो बचपन से माइनस करते आ 4 रहे हो। माइनस 1 कितना आ रहा है बेटा? सर -4 -1 माइनस एक्स की वैल्यू नहीं, वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू कितनी? नहीं, गलत बोल रहे हो। +1 और 1/4। हाँ, एक्स की वैल्यू 2 आ रही है, 1 आ रही है और 1/4 आ रही है। इस स्प्लिटिंग में मिडिल टर्म को सॉल्व करेंगे तो y की दो वैल्यू आएगी 1 एंड 1/4। तो अब बेटा y की वैल्यू पुट करो x में, तो 1 रखने पे क्या आएगी y की वैल्यू? y की जो दोनों वैल्यू आई है ना, तो y की वैल्यू को यहाँ पुट करो इस वाले 2 में, तो x की 4 दो वैल्यू आएंगी। तो y की वैल्यू 1 रखो तो 2 ही आ रही है, ये हम निकाल चुके हैं। तो y की वैल्यू जब 1 थी तो ये 2 आया, और 1/4 जब रखा y की जगह तो x की वैल्यू -1 आ रही है। ठीक है, यस सर। तो इसको हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं, पॉइंट को प्लॉट करते हैं। तो हमारा एक पॉइंट हो गया बेटा 2,1 और यहाँ का पॉइंट हो गया हमारा -1,1/4, ये वाला। लिख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये वाले फिर से बता दीजिए, ये कैसे किया? ठीक है, हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया है। x की वैल्यू हमें दी थी 4y-2, जो मैंने ऊपर पैराबोला की इक्वेशन जो है x² = 4y उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद यस में सर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स लगा सकते हैं, या तो वही -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, जिसको स्प्लिटिंग नहीं आती वो ये फॉर्मूला यूज कर सकता है। तो इससे हमें y की दो वैल्यू मिली 1 एंड 4। ठीक है, तो अब हमें ये भी पता था सर 2 इसमें -1 कहाँ प्लॉट किया? क्या बेटा, क्या बोल रहे हो? x² = 4y पता है, तो y की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 1/4 रख दो तो x की वैल्यू +1 -1 दोनों आ जाएगी। तो हम क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। अब मुझे बताओ इसमें शेडिंग किसकी करनी है, हमें किसका एरिया निकालना है? अगर आप बोलो लाइन के बीच का। यस, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर को बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हो क्या रहा है उसमें। ठीक है, पॉइंट्स निकालने में कोई डाउट है किसी को तो क्लियर कर लो बेटा, पॉइंट्स निकालने में तो कोई डाउट नहीं कहीं। नो सर। उसी फिगर को मैंने थोड़ा सा ऐसा बना लिया ताकि आपको समझ में अच्छे से आए क्या हो रहा है। ठीक, तो हमने जो सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंगली हमें पॉइंट्स जो मिले हैं, एक तो ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो क्या पॉइंट्स मिले थे वो देख लीजिए। हमें एक मिला था 2,1, तो हमने बना लिया यहाँ पे 2,1, और यहाँ हमें मिला -1,1/4। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब बेटा इनको ना एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो, जब भी जो पॉइंट्स आएंगे ना उन्हें एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करो। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करता हूं तो मुझे बेटा एक्स एक्सिस का ये पॉइंट बताओ कितना आएगा, -1,0, और ये हो जाएगा 2,0।
x सेम रहेगा बट y विल बी 0 क्योंकि हम उसको नीचे x एक्सिस पे ले आए। तो अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, भाई लाइन का एरिया जो निकलेगा वो यहां तक निकलेगा। देखो लाइन का एरिया यहां तक निकलेगा, नीचे तक ये लाइन का एरिया निकलेगा। तो हमें जो एरिया निकालना है वो लाइन और पैराबोला के बीच का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लाइन का एरिया माइनस इंटीग्रेशन पैराबोला का एरिया। माइनस कौन सा करना पड़ेगा, पैराबोला का कौन सा एरिया माइनस करना है, देखिए इस एरिया को मुझे हटाना है, पैराबोला का ये हटेगा, पैराबोला का एक्स एक्सिस से इतना एरिया हट जाएगा, माइनस कर देंगे। तो जब इतना माइनस कर देंगे तो बेटा कौन सा बचेगा, ये बचेगा। और लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, -1 से 2 तक, डायरेक्ट -1 से 2 तक। सर ये -2 था ना, -2,0। नहीं बेटा 2,0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना वो। नहीं सर, ये -1 और 1/4 के नीचे वाला पॉइंट वो तो लाइन जुड़ -2,0। रही थी जहाँ पे वो था। -2 क्या था बेटा, कहाँ पे, वो तो इधर, नहीं हाँ वो वो तो लाइन इधर है का बेटा, पॉइंट वो था, इधर है, वो हाँ नहीं वो लाइन तो का इधर है, पॉइंट था। वो इधर आगे एक्सिस पे जाएगा, ये लाइन जाके यहाँ पे मिलेगी, वो -2,0 था, ऐसा था वो। ओके सर। पहले अब इस फिगर को देखो ध्यान से, इस फिगर में कोई डाउट आ रहा है क्या कुछ, क्योंकि ये फिगर अगर क्लियर है तो हर क्वेश्चन क्लियर है। मतलब आपने क्या किया, लाइन का एरिया निकाला पूरा एक्स एक्सिस तक नीचे पूरा, उसमें से ये पैराबोला का एक्स एक्सिस तक का एरिया माइनस कर दिया, तो बचा हमारे पास कौन सा, ये इतना एरिया। जैसे अपन मेंसुरेशन में करते थे वही चीज हम यहां पे भी कर रहे हैं। जी सर आ गया। है ना। तो अब हमें यहाँ पे वापस आते हैं। तो अब अगर मान लो मुझे इसका एरिया निकालना है, ये वाला, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक लाइन का माइनस, लाइन का पूरा आएगा, उसमें से पैराबोला का हटा देंगे तो वो ऊपर का आ जाएगा। दैट मीन्स इंटीग्रेट करना है हमें कहां से कहां तक, -1 से 2 तक। तो -1 से 2 तक लाइन का एरिया माइनस -1 से 2 तक पैराबोला का एरिया। अब बताइए क्या लिखना चाहिए इसके लिए मुझे, लाइन की इक्वेशन और उसकी इक्वेशन के हिसाब से। लिमिट विल बी -1 to 2, तो -1 से 2, -1 से 2। अब मुझे बताओ लाइन के लिए मैं क्या लिखूं, लाइन की इक्वेशन बोलो एक बार। x is equals to 4y minus 2। तो पहले अच्छा, तो यहां से बेटा अपन को y निकालना पड़ेगा, क्योंकि अपन x के हो फॉर्म, जाएगा x की x लिमिट लिख रहे हैं ना, -2 upon तो y 4। को x के टर्म में लाओ। तो x + 2 = 4y, तो x + 2 upon 4 विल बी इक्वल टू y। तो हमारी y ये इक्वेशन बन जाएगी -1 से 2 x + 2 upon 4 dx माइनस अगेन -1 से 2। पैराबोला के लिए बोलो क्या लिखें, पैराबोला की इक्वेशन क्या दी है, x² = 2√y। 4y दी हुई है। नहीं बेटा, तो यहां से पहले y निकलेगा आपका x² upon 4, ये होगा बेटा y, x² upon 4 dx। ध्यान रखो dx x के टर्म में लाना है, ये ध्यान रखना। दो ही ऑप्शन है, या तो y dx होगा या x dy होगा। अगर y dx है तो y को फिर x के फॉर्म में लेके आना है। सर हाँ सर ये पता कैसे चलेगा कि dx और dy कहाँ लिखना है? तो वो हम लिमिट के हिसाब से पता करते हैं ना। देखो लिमिट हमने x एक्सिस की ली है, भैया x एक्सिस है ना, sir. तो x एक्सिस की लिमिट है इसलिए dx। यस सर। है ना। अगर y एक्सिस की लिमिट होती तो dy लिखते हैं। तो ये इंटीग्रेशन देखो इजी है, इंटीग्रेशन कोई डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। आप चाहे तो नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो भाई, पहले 1/4 बाहर, x का x² / 2, 2 का 2x,
लिमिट लगा देना -1 से 2, -1/4 बाहर, एक्स स्क्वायर का x³/3 और -1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सिर्फ ये है कि आपका ये डायग्राम के साथ ये चीज सही बननी चाहिए। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी करनी है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस मैंने करा दिए फर्स्ट एक्सरसाइज के। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक। तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। शुरू के 5-6 क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जल्दी हो जाएंगे। और जो बड़े क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के वो मैंने करवा दिया। बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो इससे छोटे ही सर आएंगे। इसका सॉल्यूशन एक बार बता दीजिए। हाँ, और अभी मैं इसके बाद में क्लास के बाद में अभी तुरंत में मैं आपको वो भेज रहा हूँ। क्या? फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी उसकी एक PDF भेज रहा हूँ, आंसर्स की, सॉल्यूशन की, जिस तरीके से मैंने करवाया उसकी। लेकिन इस इतने क्वेश्चंस करने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, क्योंकि अभी प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस बहुत करना है, तब जाके वो अच्छे से स्ट्रांग हो पाएगा। ठीक है, अभी कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों का, बट जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने ज़्यादा और अच्छे से समझ में आएगा वो। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना है। मान लो ये हमारे पास एक्सिस है, और यहाँ पे मेरे पास मान लो एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है। मुझे बेटा इस एरिया ट्राइंगल का एरिया निकालना है, मेरे को वर्टाइसेस दिए हुए हैं। सपोज -1,3, ये नहीं, -3,3 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं -1,4, और ये ले लेते हैं सपोज 5,3,4, 3.5। ठीक है, अब ये बताओ मुझे इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसका फॉर्मूला होता है ना। नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं लगाना है, AOI से करना है, इंटीग्रेशन से करना है। सर ऐसा लिखा है क्या? हाँ, लिखा आएगा। अरे सर बात तो एक ही। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता तो वही करके आते हैं, अभी सब्जेक्टिव है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल से इंटीग्रेशन से करके आना है। तो इसमें भी कंसेप्ट वही है बेटा, नाम दे देते हैं इसका, सपोज ABC। तो बेटा क्या करो, इसको नीचे ड्रॉप करो, हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दिया करो पॉइंट्स को, फिर इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दो, और इस वर्टेक्स को भी एक्स एक्सिस पे ड्रॉप कर दो। तो पॉइंट क्या क्या मिल गया अपन को? एक तो -3,0 मिल गया इधर का, ये वाला मिल जाएगा -1,0, और ये मिल जाएगा 5,0। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। तो अब क्या नहीं करेंगे, सर। देखो क्या करना चाहिए इसमें, इंटीग्रेट -3 से -1, किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा? AB को, क्योंकि वो AB की वजह से आएगा, है ना, इतना पोर्शन AB की वजह से आएगा। प्लस -1
से 5 तक BC की वजह से जो एरिया आएगा वो, मतलब हमने क्या किया, इतना एरिया लिया, इतना एरिया लिया, इतना लिया, इतना लिया, उसमें से कुछ हटाना पड़ेगा। कितना हटाना पड़ेगा? नीचे वाला पार्ट। एग्जैक्टली AC हटाना पड़ेगा। तो ये AC का हम इतना पोर्शन हटाएंगे, इतना हटाएंगे AC का, तो ये बचेगा अपने पास। तो माइनस कहां से कहां तक? स्टार्टिंग -3 से लेके पूरा 5 तक, -3 से लेके 5 तक किसको हटाना है? AC को हटाना है। दैट्स इट। इससे हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलेगा। ये हिंट लिख लीजिए, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में।